हेलो एंड वेलकम टू यू ट्यूशन। आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के फिज़िकल केमिस्ट्री के टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के बारे में। और चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज़ फ्रैंकल डिफेक्ट नॉट फाउंड इन प्योर एल्कली मेटल्स। यानी प्योर एल्कली मेटल्स में फ्रैंकल डिफेक्ट क्यों नहीं मिलता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इन प्योर एल्कली मेटल्स halides, the Frankel defect is not present because of larger cations of alkali metals can't fit into interstitial site due to their size। मतलब क्या हुआ इसका कि प्योर एल्कली मेटल हेलाइड्स में क्या होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट नहीं पाया जाता है क्योंकि जो कैटायंस होते हैं उनका जो लार्जर साइज होता है, इस वजह से वो इंटरस्टिशियल साइट्स जो गैप होता है उसमें फिट नहीं हो पाते हैं। उस वजह से ये फ्रैंकल डिफेक्ट नहीं हमें देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, डिफाइन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। हमें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को डिफाइन करना है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। पहले हम रीड कर लेते हैं, उसके बाद से हम एक्सप्लेन करेंगे। सेमीकंडक्टर दैट इज इंट्रिंसिक इज वन दैट इज नॉट डोप्ड। होल vacancies generated by thermally excited electrons in the conduction band are different from doped semiconductor in which holes or electrons are supplied by an impurity। मतलब क्या हुआ इसका, एक सेमीकंडक्टर जो कि इंट्रिंसिक होता है वो डोप्ड नहीं होता है। मतलब जितनी भी इसमें वैकेंसीज होती हैं, जनरेटेड होती है, वो थर्मली एक्साइटमेंट की वजह से जनरेट होती हैं। और जो डोप्ड सेमीकंडक्टर्स होते हैं उसमें जो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इम्प्योरिटी की वजह से मौजूद होते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, गैसेस टेंड टू बी लेस सॉल्युबल इन लिक्विड एज द टेम्परेचर इज रेज्ड, व्हाई। मतलब जो गैसेस होती हैं वो लिक्विड में कम सॉल्युबल होती है, कम घुलनशील होती हैं जैसे जैसे हम तापमान को बढ़ाते जाते हैं, और ऐसा क्यों। When gases are dissolved in liquid, they have high velocity due to their free momentum। जब हम गैसों को लिक्विड में डिज़ोल्व करते हैं तो उनकी जो वेलोसिटी होती है वो बहुत हाई होती है क्योंकि उनका जो मोमेंटम होता है वो फ्री होता है। राइजिंग द टेम्परेचर शिफ्ट द इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शन इन बैकवर्ड डायरेक्शन। और टेम्परेचर के तापमान के बढ़ा देने से क्या होता है, जो इक्विलिब्रियम होता है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है, विच देन मेक्स गैसेस लेस सॉल्युबल इन लिक्विड। और इस वजह से गैसेस को वो लेस सॉल्युबल बना देते हैं लिक्विड में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट विल हैपन टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन फॉर्म्ड ऑन मिक्सिंग टू मिक्सेबल लिक्विड्स शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। मतलब कि क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट का एक सॉल्यूशन में अगर हम फॉर्म करेंगे दो मिक्सेबल लिक्विड से और जो कि नेगेटिव डेविएशन दिखा रहा होगा राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो इसका आंसर क्या होगा, व्हेन टू मिक्सेबल लिक्विड शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ आर मिक्स्ड फॉर्मिंग द सॉल्यूशन देन द वेपर प्रेशर विल डिक्रीज विद इंक्रीज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मतलब क्या होगा, जब हम दो मिक्सेबल लिक्विड्स को जो कि नेगेटिव डेविएशन शो कर रहे होंगे राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग, उन्हें हम मिक्स करेंगे तो क्या होगा कि वेपर प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट आपका इंक्रीज़ होगा। तो इसमें यही सिंपल सी बात हमें लिखनी थी कि वेपर प्रेशर हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा और वेपर प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर बट आर इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। मतलब जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो वाटर में तो सॉल्युबल होते हैं लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में इनसॉल्युबल होते हैं, ऐसा क्यों। इसका आंसर पहले हम पढ़ लेते हैं फिर एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इन जनरल वी नो द एम्पेरिकल रूल ऑफ लाइक डिजॉल्व्स लाइक। हेयर द आयोनिक कंपाउंड्स आर पोलर मॉलिक्यूल्स विच आर सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू इट्स पोलर नेचर। मतलब कि जनरली हमें एक रूल पता है कि जो एक समान चीज़ें होती हैं वो डिज़ोल्व होती हैं यानी मिक्स होती हैं आपस में। तो लाइक डिज़ोल्व लाइक का मतलब यही है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि सॉल्युबल होते हैं वाटर में, क्योंकि इनके पोलर नेचर की वजह से, वाटर के पोलर नेचर की वजह से। ठीक, तो दोनों पोलर हैं तो इस वजह से वो डिज़ोल्व हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
वाई डू कोलाइडल पार्टिकल्स शो ब्राउनियन मूवमेंट, यानी जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो ब्राउनियन मूवमेंट क्यों शो करते हैं। तो पहले हम आंसर पढ़ लेते हैं। ब्राउनियन मूवमेंट इज़ अ कैरेक्टर ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स इंड्यूस्ड बाय एन अनबैलेंस्ड बम्बार्डमेंट ऑफ द पार्टिकल्स बाय डिस्पर्जन मीडियम मॉलिक्यूल्स। मतलब क्या हुआ इसका, ब्राउनियन मूवमेंट एक कैरेक्टर होता है कोलाइडल पार्टिकल्स का, जो कि आता है अनबैलेंस्ड बम्बार्डमेंट से पार्टिकल्स के, और बाय द डिस्पर्जन मीडियम ऑफ मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूल के जो डिस्पर्जन मीडियम के थ्रू जो अनबैलेंस बम्बार्डमेंट होता है उससे ये जो कैरेक्टर होता है कोलाइडल पार्टिकल्स का वो इंड्यूस होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द एक्सटेंट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन, यानी जो फिज़िकल और केमिकल एब्जॉर्प्शन होता है उस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, हमें यही एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर क्या होगा, एज द टेम्परेचर राइजेस। पहले हम आंसर पढ़ लेते हैं एक बार, उसके बाद से हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। एज द टेम्परेचर राइजेस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स राइजेस as they leave the absorbent surface. As a result, as the temperature rises, the amount of absorption reduces. Chemical absorption increases with increase in temperature up to a point and then gradually declines. मतलब अगर एक बार पढ़ने से क्या होता है ना, हमारे दिमाग में आंसर का एक कह सकते हैं कि शॉर्ट में एक इम्प्रेशन बन जाता है। उसके बाद से जब हम उसे दोबारा से समझते हैं तो हमें अच्छे से वो चीज़ बैठ जाती है दिमाग में। तो क्या लिखा है देखते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी जो गैस मॉलिक्यूल्स की होती है वो भी बढ़ती है, और वो एब्जॉर्बेंट्स के सरफेस को लीव करती है। इसका रिज़ल्ट क्या होता है कि जब टेम्परेचर राइज होता है जो तो फिर एब्जॉर्प्शन जो होता है वो रिड्यूस होता है, यानी कम होता है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि एब्जॉर्प्शन नहीं है, एड्जॉर्प्शन है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। केमिकल एड्जॉर्प्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। जो केमिकल एड्जॉर्प्शन होता है वो इंक्रीज़ होता है टेम्परेचर के बढ़ने पर, अप टू अ पॉइंट, ये नहीं एक हद तक होता है, उसके बाद से ये ग्रेजुअली डिक्लाइन होने लगता है, यानी डिक्रीज़ होने लगता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेंशन द फैक्टर्स दैट इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। हमें वो फैक्टर्स लिखने हैं जो रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करते हैं, यानी प्रभावित करते हैं रिएक्शन के रेट को। तो पहला क्या है, रिएक्टेंट नेचर, कि हम जो रिएक्टेंट हम यूज़ कर रहे हैं उसका क्या नेचर है। तो द रेट ऑफ द रिएक्शन इज़ डिटरमाइंड बाय द रिएक्टेंट्स नेचर। फॉर एग्जांपल आयोनिक कंपाउंड्स रिएक्शंस आर फास्टर देन कोवेलेंट कंपाउंड रिएक्शन। मतलब कि हमने जो रिएक्टेंट लिया है उसका नेचर क्या है। अगर वो आयोनिक होगा तो उसका रिएक्शन फास्टर होगा, और जो अगर वो कोवेलेंट होगा तो उसका रिएक्शन स्लोअर होगा एज़ कम्पेयर टू आयोनिक। अगला फैक्टर क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर यानी तापमान, ये दूसरा फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या लिखा है, द रेट ऑफ रिएक्शन इज़ हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेम्परेचर, यानी जो रिएक्शन का रेट होता है वो टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होता है। टेम्परेचर रेजेस द पेस ऑफ रिएक्शन 2-3 टाइम्स फॉर एवरी 100 डिग्री इंक्रीज इन टेम्परेचर। मतलब जो हर 100 डिग्री इंक्रीज पर तापमान के 2 से 3 टाइम्स जो रिएक्शन का पेस होता है, यानी गति होती है, वो बढ़ जाती, मतलब बढ़ती है या डिक्रीज़ होती है, डिपेंड करता है कि हम 100 डिग्रीज बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं। यानी 100 डिग्री के डिफरेंस पे 2 से 3 गुना रिएक्शन का जो पेस होता है वो डिफ़र करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वाई इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेज़र सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब कि सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेज़र कर पाना पॉसिबल क्यों नहीं है। तो देखते हैं आंसर क्या है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेज़र सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बिकॉज द हाफ सेल कंटेनिंग अ सिंगल इलेक्ट्रोड कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एज द चार्ज कैन नॉट फ्लो ऑन इट्स ओन इन अ सिंगल इलेक्ट्रोड। मतलब सिंपल सा है कि अगर हम सिंगल इलेक्ट्रोड को लेंगे और उसे मेज़र करने की कोशिश करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो हाफ सेल होगा वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा और उसमें चार्ज फ्लो नहीं हो पाएगा, और चार्ज फ्लो ही नहीं होगा तो हम उसे मेज़र ही नहीं कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। हमें डिफाइन करना है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या होती है।
द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस इलेक्ट्रोड्स इन द डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। यानी वेरियस इलेक्ट्रोड के अरेंजमेंट को जिसमें जो कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, किस पे डिपेंडेंट कि उनके जो रिडक्शन पोटेंशियल है उस पर बेस्ड इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो इलेक्ट्रोड्स, उसी को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस इलेक्ट्रोड, यानी जो जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रोड हैं उनका एक अरेंजमेंट इन द डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, यानी उनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पे बेस्ड इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखे गए इलेक्ट्रोड्स को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चंस। अगर आपको पसंद आया तो फिर आप इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, आपको आने वाले कई दिनों में बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिलेंगी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।